हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस तिथि को जया एकादशी भी कहते हैं, भीम भीम शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। यह तिथि भगवान श्रीहरि को समर्पित होती है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस वर्ष माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। इसे जया एकादशी और भीष्म एकादशी भी कहते हैं। जया एकादशी हिंदू एकादशी का हिंदू धर्म ग्रंथों में महत्व बहुत अधिक माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से घर से दुख और दरिद्रता का अंत होता है। साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति भूत पिशाच आदि योनियों से जन्म नहीं लेता है। जो भूत पिशाच आदि योनियों में चले जाते हैं उनको दोबारा ऐसी योनियों में जन्म नहीं मिलता, फिर वो सुधर जाते हैं और उनका मोक्ष मिलता है उन्हें। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले एकादशी व्रत का महत्व को हम जान लेते हैं। दोस्तों, जया एकादशी का हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति दान करता है वह कई गुना अर्जित पुण्य प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करता है तो भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उस व्यक्ति को जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार एकादशी का व्रत 20 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। जया एकादशी की तिथि का आरंभ 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 से शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, एकादशी तिथि का समापन होगा 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक। दोस्तों, व्रत का पारण मुहूर्त है 21 फरवरी 2024 बुधवार को सुबह 6:55 तक। इसके बीच में आपको पारण कर लेना है। 6:55 से लेकर सुबह 9:11 तक आप पारण कर सकते हैं। इस समय व्रत की अवधि थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए आप फिर भी पूजा पाठ से अपने व्रत हो जाएं, उसके बाद आप व्रत खोलें। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन प्रातः सुबह उठकर आप स्नान करें। जया एकादशी व्रत का संकल्प लें। काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि व्रत तो हम करते हैं फिर भी पता नहीं हमारी भगवान हमसे खुश हैं या नहीं, हमारे काम नहीं हो रहा है, व्रत नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, आप ये गलती ज़रूर करते होंगे कि यदि आप व्रत करते हैं तो उसका संकल्प लेना अनिवार्य होता है और आप लोग संकल्प नहीं लेते होंगे। और जो लेते हैं वो उनको तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं लेते तो मैं बता दूँ कि यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए व्रत का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन आपके लिए पूजा का आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए और पूजा स्थल को साफ कर उस पर भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा हो तो वो भी है, या फोटो हो, मूर्ति हो, या लड्डू गोपाल हो तो वो उनको आप स्थापित करें। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और पीले फूल अर्पित करें भगवान को। भगवान को पीले फूल, पीला प्रसाद बहुत ही प्रिय होता है। प्रसाद में दोस्तों तुलसी जल, नारियल फल और पंचामृत और धूप दीप नैवेद्य आदि से देवताओं को अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु का या लड्डू गोपाल का या शालग्राम हो जो भी, उनका आप अभिषेक अवश्य ही करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान अवश्य ही आप करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने आप दीपक अवश्य लगाएं। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत को कथा क्या है, तो आप इसको जान लीजिए। दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रही थीं। उसी समय नृत्यिका पुण्यवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नृत्यिकाएं यौवंती पर मोहित हो गईं। इससे नृत्यिका पुण्यवती अपनी सुध खो बैठी और मर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान
बेसुर होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। साथ ही यह श्राप दिया कि दोनों अधम योनि प्राप्त होगी दोनों को। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी का दिन आया और माल्यवान और पुण्यवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही कुछ दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण किया। इस दौरान दोनों ने श्रीहरि विष्णु का स्मरण किया और सुमिरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने, जो कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण नारायण के अवतार हैं, नारायण ने पुण्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्गलोक चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा उन दोनों से। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से हम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी जया एकादशी व्रत की मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। दोस्तों, ये सनातन धर्म अन्य व्रतों और त्यौहार के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार यदि होने वाला है या आपके यहाँ कोई आपके घर में या कोई और जैसे आपको लगता है कि इसका मोक्ष नहीं हुआ है, तो इस व्रत का इतना प्रभाव है कि आप यदि व्रत करते हैं तो उसके नाम का आप संकल्प कर सकते हैं। तो इससे जो भूत पिशाच योनि में है वो छूट के मोक्ष के द्वार को जाता है। तो आप इस तरह से यदि आप संकल्प करें, दूसरों के लिए भी पुण्य के मार्ग खुल सकते हैं और दूसरों को भी जो आपके अपने हैं, आपको लगता है कोई अकाल मौत मरा है या उनकी अभी मौत नहीं होनी थी, तो आप उनके नाम से भी इसका संकल्प कर सकते हैं। तो इससे उनको भी इन ऐसी योनियों से मुक्ति मिलेगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ जानने मिलेगा। दोस्तों, आप मेरी किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, आपको ज्ञान ही मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे खोलें मेरी वीडियो और देखें, उन तक ज्ञान का प्रकाश पहुँचे। तो दोस्तों, इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग सी वीडियो मैं लाती रहूँगी। और यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। खूब सारा आप अपना ध्यान रखें और खूब अच्छे से त्यौहार मनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी एकादशी व्रत। खूब अच्छे से व्रत करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।